हेलो गाइस, तो आज हम सोल्व करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नेम सॉल्यूशन का 18th एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो चलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। आपको कैलकुलेट क्या करना है? सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन लिख लेंगे, एक एक लाइन एक एक वर्ड रीड करते हुए। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मास आपको कैलकुलेट करना है, तो मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और आपको क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है मोलर मास, ठीक है ना, ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जो कि कितना है 40 ग्राम्स पर मोल, विच शुड बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन, जो कि किस में डिजोल्व किया हुआ है 114 ग्राम ऑक्टेन के अंदर। यानी कि ऑक्टेन मेरा क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोलवेंट। ऑक्टेन हो जाएगा मेरा सोलवेंट, और ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है C8H18, ठीक है, 114 ग्राम। समझ में आई मेरी इतनी बात? और अगर मैं ऑक्टेन का मोलर मास निकालू, मोलर मास ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन यानी कि सोलवेंट, ठीक है ना, तो ऑक्टेन का जो मोलर मास आता है वो भी आपका कितना आता है, वो आता है 114 ग्राम्स पर मोल। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा। टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू इतना, जैसे ही मैंने मतलब x ग्राम, मुझे पता नहीं वो x की वैल्यू मुझे निकालनी है, x ग्राम सोल्यूट को 114 ग्राम ऑक्टेन के अंदर डाला, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो रिड्यूस होकर कितना हो गया 80%। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं आपसे पी नोट की, अगर मैं आपसे पहले बात करूं तो पहले कितना रहा होगा 100, ठीक है ना, और प्रेशर की यूनिट हम यहाँ पर ले लेते हैं एटीएम, तो 100 एटीएम रहा होगा। जैसे ही उसको मिलाया यानी कि सोल्यूशन बनाया, तो जो आपका पीएस हो गया वो कितना हो गया, रिड्यूस टू 80%, यानी कि कितना हो गया 80 एटीएम। समझ में आई इतनी बात? रिड्यूस्ड टू बोला, रिड्यूस टू इतना हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है मास। और मुझे एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल दिया हुआ है, एक दिया हुआ है वोलेटाइल, तो उस पर फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, इसमें यूज होगा पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला क्या होगा इसके अंदर यूज होगा। तो चलिए एक एक करके इसके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने के लिए मुझे चाहिए मोल्स ऑफ सोल्यूट, और मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास, जो कि मुझे निकालना है। और मोलर मास कितना है, मोलर मास मुझे पहले से दिया हुआ है जो कि है 40। साथ ही साथ मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा मोल्स ऑफ सोलवेंट। तो सोलवेंट के मोल्स कितने हो जाएंगे, तो गिवन मास कितना है 114 डिवाइडेड बाय 114, जो कि आ जाएगा आपका 1, ठीक है। और ऐसे केस में जहां पर ना आपको कैलकुलेशन इतना थोड़ा सा हार्ड होता हुआ दिखता है ना, क्योंकि जब आप ऊपर भी सोल्यूट के मोल्स रखेंगे नीचे भी रखेंगे, वैसे तो दोनों तरफ रख के कैलकुलेट हो जाएगा, आप इसमें नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, हम दोनों तरफ रख के करते हैं, ठीक है ना। तो आपको इजी पड़ेगा, आपको समझ में आएगा जल्दी। पी नोट की वैल्यू कितनी है, पी नोट की वैल्यू है आपकी 100। पी एस की वैल्यू कितनी है, अच्छा उससे पहले हम लोग निकाल लेते हैं पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा आपका, गिवन मास डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय गिवन मास डिवाइडेड बाय 40 प्लस 1, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू रख रहे हैं। तो पी नोट की वैल्यू कितनी है, पी नोट की वैल्यू है 100। पी एस की वैल्यू कितनी है, पी एस की वैल्यू है 80 डिवाइडेड बाय फिर से पी नोट की वैल्यू कितनी है 100 इज इक्वल्स टू, ऊपर से आपको दिख रहा है कि आपके पास जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है वो कितना है, आपने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, तो बस जस्ट इसको पुट करना है। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय गिवन मास डिवाइडेड बाय 40 प्लस 1, ठीक है ना। अब आप इसके अंदर एक नीचे वाली मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सॉरी मोल्स ऑफ सोल्यूट को नेग्लेक्ट करके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। इट विल बी इजी फॉर यू, ओके। बट हम इसके बिना भी, इसको नेग्लेक्ट किए बिना भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं, इधर कितना आ जाएगा 20/100, और 20/100 को हम लिख सकते हैं 0.2 इज इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा गिवन मास डिवाइडेड बाय 40 अपॉन गिवन मास डिवाइडेड बाय 40 प्लस
1। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये आएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय गिवन मास डिवाइडेड बाय 40 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय 40। अब दोनों सेम वेरिएबल्स को एक जगह ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.2 गिवन मास डिवाइडेड बाय 40 माइनस गिवन मास डिवाइडेड बाय 40 और ये हो जाएगा आपका माइनस 0.2। और जब इसमें से इसको आप माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद कितना आएगा, ये आपका हो गया कुछ ऐसा 1 माइनस 0.2, तो 1 माइनस 0.2 आपका आ जाएगा 0.8 गिवन मास डिवाइडेड बाय 40, वो भी माइनस का इज इक्वल्स टू 0.2, ये भी कैसा है माइनस का, और माइनस तो माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इस 40 को आप इधर ले जाइए, ठीक है ना, या इस पॉइंट को हटा के नीचे 10 लगा लिया, इस पॉइंट को हटाया नीचे डेसिमल को हटाया 10 लग गया, 10 लगा लिया, 10 से 10 कैंसिल, और ये हो गया आपका 2 4 ज़ा 8, ये हो गया आपका 10। तो आपका जो गिवन मास निकल के आ रहा है वो कितना आ जाएगा 10 ग्राम। तो ऐसे भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।